हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि हमने बताया था कि कल की क्लास में यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। बिल्कुल, यानी कि लाइब्रेरी की क्या 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 उसकी कीमत है और कितनी ज्यादा उसकी महत्व है, आज की क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की है। चलिए, तो हम सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटनिंग एकेडमिक एंड रिसर्च परफॉर्मेंस, यानी कि इसका मतलब है कि एकेडमिक एंड रिसर्च में जो भी परफॉर्मेंस होते हैं उसमें लाइब्रेरी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या एकेडमिक में आपको किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करनी है, नॉलेज प्राप्त करनी है, और अगर आपको नॉलेज गेन करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो लाइब्रेरी उसमें एक मेन रोल प्ले कर सकता है। यानी कि आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं आप वहां से अपनी नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने रिसर्च में हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में है ब्रिजिंग लिंक्स बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूजर्स। ब्रिज, यानी कि लाइब्रेरी जो है वो ब्रिज का काम भी करता है। ब्रिज आप सभी समझते हैं, पुल। पुल क्या काम करता है? दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह इंफॉर्मेशन सोर्सेस को यूजर्स तक जोड़ने का काम कौन करता है? लाइब्रेरी। बिल्कुल, नॉलेज एक तरफ लाइब्रेरी में पड़ा है और एक तरफ हम यूजर्स हैं। नॉलेज हमसे कई बहुत ज्यादा दूर है और हमें उसके पास पहुंचना है, पर ब्रिज ब्रिज का काम कौन कर रहा है? लाइब्रेरी। हम उस ब्रिज में चढ़ते हैं और अपने नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या है? आज के डेट में आप देखते होंगे कि लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल भी आपको प्रोवाइड होती है, यानी कि आप घर बैठे लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी फोन की मदद से। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आज के डेट में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, लाइब्रेरीज आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट कैन मैनेज बुक्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज विदाउट कॉमर्शियल इंटरेस्ट। यानी कि लाइब्रेरीज जो है वो एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैनेज कर सकता है किताबों को एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को बिना कॉमर्शियल इंटरेस्ट के। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, लाइब्रेरी मोटिवेट्स इंडिविजुअल। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट जरूर होंगे, क्योंकि जब भी आप नॉलेज गेन करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, तो आप मोटिवेट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, लाइब्रेरीज आर द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू रिसोर्सेज। लाइब्रेरीज जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती है फ्री में रिसोर्सेज। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लाइब्रेरी सर्व गेटवेज टू रिच लाइब्रेरी रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए, तो कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ। लाइब्रेरीज जो है वो इक्वल एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन का, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जाएंगे तो लाइब्रेरी आपको कुछ और बातें बताएंगी और अगर कोई और जाएगा तो लाइब्रेरी कुछ और बातें बताएंगी। ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी हर किसी के लिए इक्वल रोल प्ले करता है। वो पिलर का काम करता है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में लाइब्रेरी एक बहुत ही मजबूत पिलर के रूप में काम करता है। जिस तरह अगर किसी घर में पिलर ना हो तो घर कमजोर हो जाती है, उसी तरह अगर समाज में, हमारी सोसाइटी में लाइब्रेरी ना हो तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल जो कि मिलकर के ग्रुप बनाता है वो भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है लाइब्रेरी हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर को भी प्रिजर्व रखता है। हमने ये कल की क्लास में भी बात की थी, हमारा क्या हिस्ट्री रहा है, क्या हमारा कल्चर रहा है, लाइब्रेरी उसे भी हमें हम तक पहुंचाता है। ब्रिज का काम करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, पूरी जीवन आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल और सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच।